तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से दया करूंगा आप सब लोग स्वस्थ, कामयाब और अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि पैसा कमाना कितना आसान है। ये सच है दोस्तों। अगर आप लोगों ने ये कल वीडियो देखी होगी, जो मैंने ये सूत्र बताया है, आप इनको फॉलो कीजिए। देखिए, ज़िंदगी में तरक्की और ज़िंदगी में ना खुश रहना सीखिए। देखो, मुस्कुराहट तो ये आपकी अपनी है, आप ही ला सकते हो, आप ही इसको बुझा सकते हो। तो प्लीज मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मतलब परेशानी में भी खुश रहने की अगर आप कोशिश करेंगे ना, तो परेशानी आपसे दूर भाग जाएगी। क्योंकि परेशानी भी तब ये सोचेगी कि यार मैं किस बंदे के पास आ गई हूँ, ये तो हमेशा खुश रहता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। तो दोस्तों, इन चीजों को समझिए। मन के आगे हार है और मन के आगे जीत है। मतलब आपके इच्छाओं के आगे ही हार और जीत खत्म हो जाती है। आप करके तो देखिए, अपनी इच्छा को मजबूत कीजिए, जिंदगी में बहुत कुछ मिलेगा। और अगर आप अपनी इच्छाओं को गिरा देंगे, वही आदमी डिप्रेशन में होगा, वही आदमी परेशान होगा, वही आदमी हर चीज से इस समय जूझ रहा होगा जिसने अपनी इच्छा को मार दिया, अपने अंदर की मन की शक्ति को मार दिया। तो दोस्तों, इन सब चीजों को भूल के ना, एक तो चेहरे पे स्माइल रखिए, हर चीज में खुश रहिए। कितना भी बुरा हो, हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए, तो वो परेशानी अपने आप आपसे दूर होती चली जाएगी और खुशियां आपके दामन में, आपके पूरी मतलब कि आपके पूरे शरीर को खिलखिला के रख देंगी। और ये एक नेचुरल गिफ्ट है, ये इस यूनिवर्स का दिया हुआ, इस ब्रह्मांड का दिया हुआ, इस प्रकृति का दिया हुआ हंसी इंसान के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है। तो दोस्तों, मैं आज का वीडियो अपना पार्ट नंबर 18 लेके आया हुआ हूँ। तो मैंने आपको अपने पार्ट नंबर 17 में बताया था कि हमारे देश में एक मतलब कि बहुत ही बड़ी घटना हुई थी, जो 2020 में हुई थी कि लॉकडाउन लगा था। कोरोना काल में इस देश में हर यातायात, हर शॉप, हर चीज़ सब बंद कर दी गई थी। वो आज भी मेरे को डेट याद है, वो 23 मार्च 2020। मेरी जेब में, मैंने आपको बताया था, लास्ट 2200 रुपये बचे हुए थे। तो मैंने अगले दिन सोचा अब क्या होगा, ये तो 1 महीने के लिए सब कुछ बंद हुआ। तो मैंने उस 2200 रुपये का सबसे पहले राशन घर में भरवा के रखा। उस समय दोस्तों, आप सब लोगों को याद होगा, जो आप सब जो यंग एज में थे या जो मेरी उम्र के लोग होंगे, कि केवल राशन की दुकानें, दूध, बेकरी वगैरह खुला करती थी। बाकी सब, वो भी एक आध घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए खुला करती थी। बाकी पूरे दिन सब चीज़ बंद रहती थी। दोस्तों, मैंने उसका राशन वाशन और सब्जी वगैरह लेके आया और भर दिया। मैंने कहा चलो यार, ये 1 महीने तक कैसे चलेगा, कुछ राशन मेरे घर में पहले से भरा हुआ था। लेकिन 3 दिन तक, मतलब कि मैं घर में रहा, तो मैं कभी घर पे नहीं बैठा हूँ दोस्तों। तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा, अब मैं करूं क्या, क्योंकि कोई भी तो लोग रोड पे नहीं है, कोई काम करवाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने चौथे दिन हिम्मत करके मैं अपने ऑफिस पैदल पैदल गया। देखा पुलिस है, तो गलियों में से होता हुआ मेरा ऑफिस, जिस शहर में मैं रह रहा हूँ, मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे था, मात्र मतलब 1 किलोमीटर के आसपास होगा। तो मैं पैदल पैदल छुपता छुपाता गलियों से होता हुआ अपने ऑफिस में गया। ताला खोला, कोई शटर नहीं लगा हुआ था, वो डोर लगा हुआ था। बेसमेंट में मेरा ऑफिस था। तो मैंने उसको ताला वाला खोला और अंदर जाके, अंदर से फिर ताला वाला बंद करके और अंदर घुस गया मैं। और मैंने अपना कंप्यूटर चालू किया और उस पर मैं सर्च करने लगा कि मैं इस समय क्या काम करूं। 1-2 दिन तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैं गाने वाने सुनता रहा और फिर शाम होते होते मैं अपने घर चला जाता था। तो मतलब फिर भी मैं ऑफिस आ जाता था, मेरा एक दिल बहल जाता था, क्योंकि घर पे तो मुझे रहना अच्छा ही नहीं लगता था। फिर मेरे घर वालों से संबंध इतने अच्छे थे, मतलब कि आप समझ सकते हैं अच्छे कहने का क्या मतलब है, कि मैं किसी से इतनी बात ही नहीं करता था। मतलब मेरी नाकामयाबी ने, मेरे डाउनफॉल ने मुझे मेरे परिवार के सामने इतना बड़ा दोषी ठहरा दिया था कि मैं अपने बच्चे और बीवी की नज़रों में सबसे गलत इंसान था। अब देखो, इस समय लॉकडाउन का पीरियड है, कोई भी हेल्प करने वाला नहीं, मैं ही उस घर के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं एक बुरा इंसान अपने परिवार की नज़र में बन के रह गया। 3-4 दिन तक मैं ऑफिस ऐसे जाता रहा। तो एक दिन ना मेरे पास एक आलू की मंडी से फ़ोन आता है कि वो ऐसा है, हमें ना कुछ फ्लैक्स छपवाने हैं, ये है वो, आप छाप देंगे क्या। मैंने, भाई कोरोना काल चल रहा, मैं कैसे छापूँ। मैंने कहा ऐसे ही कोई फर्जी कॉल ना कर रहा हो। तो उसने कहा नहीं नहीं ये वो। तो मैंने उसको 4 गुने रेट बताया। उसने बोला ठीक है आप छाप दीजिए, मेरे को मिलेंगे कैसे। मैंने कहा मेरे ऑफिस के बाहर एक कोल की है, मतलब कोल की कहते हैं, एक छुपी हुई सी जगह होती है,
आला टाइप बना हुआ होता है, मैं उसमें वो फ्लैक्स रख दूंगा, आप ले जाना और पेमेंट आप ऑनलाइन डाल दीजिए। उसने कहा ठीक है, उसने मुझे पेमेंट ऑनलाइन डाली। मैंने अपने ऑफिस में तो मैं बैठता ही था, जाकर चुपके से अंदर से बंद करके मैंने अपनी चुपके से मशीन चलाई। वो मशीन इतना सोर्स नहीं करती थी, फ्लैक्स प्रिंटिंग की मशीन थी। मैंने उसके बैनर छापे और कोल्की में रख दिए। उसने 1-2 जनों से और कहा, तो वो ऐसे ऐसे मेरा 2-4 दिन में काम चलने लगा। तो मेरे पास कुछ पैसे, अब हमारे सबके मोबाइल थे, मतलब मेरा मोबाइल था, मेरी बेटी का मोबाइल था, तो वो भी रिचार्ज कराया मैंने, टीवी रिचार्ज कराया। मतलब कि कुछ भी नहीं था, कुछ एकदम अनएक्सपेक्टेड हुआ था, कोई प्लान्ड तो नहीं था कि लॉकडाउन लगेगा, ऐसा कुछ है तो आदमी अपनी सिक्योरिटी करता। बहुत से लोग उस जमाने में ऐसे फंसे होंगे, तो प्लान्ड कुछ था नहीं, तो अनप्लान्ड था, तो जो भी पैसा आता गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा आया तो मैंने राशन भरवा दिया। लेकिन उससे कुछ होना नहीं था, क्योंकि 5-7 दिन में 400-500 रुपए का कोई काम आ जाता था, उससे थोड़ी थोड़ी चीजें मेरी चल रही थी। अब मैंने सोचा मुझे कुछ और करना पड़ेगा, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि उस समय देशों में क्या चल रहा है। तो मुझे सैनिटाइजर लोग बेच रहे थे, ये बेच रहे थे, तो मुझे सैनिटाइजर टनल का एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। उस समय हमारे इस शहर में कोई भी वो उसको नहीं बना रहा था। मैंने उसकी ड्राइंग वगैरह नेट पे सर्च की, सब कुछ देखा, मुझे लगा कि मैं इसको बना सकता हूँ। उस समय मेरे यहाँ पे जिस शहर में मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे पुलिस वालों ने मेरी बड़ी मदद की। मैंने उनकी चौकी जाके उनसे कहा कि मैं ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट करना चाहता हूँ, मुझे कुछ सामान चाहिए होगा। तो उन्होंने दुकान वालों को स्पेशली फ़ोन करके, वो सीओ साहब हैं, मतलब दिल्ली, मतलब ये यूपी पुलिस में, और उनको बहुत, मतलब उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो एक बहुत अच्छे इंसान है। अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो शायद वो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। वो अनवर, मतलब कि जो भी थे सीओ थे वो, तो उन्होंने मुझे जो होलसेल की मार्केट है वहाँ के 1-2 नंबर्स बोले, तुम बोर्ड देख लो कौन से सामान चाहिए। तो मुझे नोजल्स वगैरह वो चाहिए थे, कुछ टाइमर वगैरह चाहिए थे, कुछ सेंसर वगैरह चाहिए थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा हाँ हमारे पास मिल जाएंगे। मैंने उनसे कलेक्ट किए। हमारा जो एडवर्टीजमेंट का लोहे का फ्रेम बनाता था, मैंने उसको एक ड्राइंग दी कि तू मेरे को ऐसा टनल बना देगा क्या। उसने कहा ठीक है मैं बना दूंगा, लेकिन पैसे कैश लूंगा। मैंने भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है, 1000-1500 रुपए हैं, तब ले ले, जब मेरा बिकेगा तो मैं तेरे को दे दूंगा। उसने वो 3500 रुपए का करीबन उस पूरे पाइप का फ्रेम बनाया। मैंने वो बनवाया, उससे मैंने ड्राइंग्स से तरीके से उसका पूरा एक ढांचा बनवा लिया, और उसके चारों तरफ लगाने के लिए मैंने अपने फ्लैक्स प्रिंटिंग के वो पर्दे उसके छाप लिए और अपना नाम उसको दे दिया। और अपने ऑफिस के बाहर, अच्छा इस दरमियान मैं जब डेली ऑफिस आता था, तो जो हमारे चाचा का ऑफिस, जो जिन मैं बताता, जिन्हें चाचा कहते भी शरद, उनका हमारे बगल में ही था और उनका घर पीछे था। तो उन्होंने मुझे 1-2 बार देख लिया होगा, तो पुलिस को कंप्लेंट कर दी कि देखो कोरोना काल में वो अपना ऑफिस खोल रहे हैं। वो मतलब आप मुझे बताओ इससे उनको क्या फायदा था। मतलब वो कितने गिरे हुए इंसान हैं कि उन्हें उस समय फोन करना चाहिए था। अब दोस्तों मुझे कैसे पता चला उन्होंने फोन किया, मैं बताता हूँ। वो पुलिस वाले मेरे पास आ गए और कह रहे तुम कोरोना काल में खोले हुए। मैंने ठीक है जी, मैं वीडियो, मैं तो ये टनल बना रहा हूँ इस देश की, आपके राज्य की हिफाजत करने के लिए। देखो ये इस तरीके की मेरी ड्राइंग है। मैंने उसे कंप्यूटर में दिखाया, वो मेरे से बड़े वो हुए, मतलब इम्प्रेस हुए वो मेरे से बड़े। उन्होंने कहा यार तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये देखो लोग तुम्हारे को कॉल करते। तो उन्होंने वो जो नंबर दिखाया वो मेरे चाचा के लड़के का नंबर था। देखो इस नंबर से कॉल आई, और देखो लोगों पर उन्होंने खूब धमकाया उनको कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक बंदा अच्छा काम कर रहा है तुम उसे वो भी नहीं करने दे रहे हो। यहाँ पे कोई भीड़ तो लगी नहीं, वो अकेला बेचारा काम कर रहा है, अपना ऑफिस बंद करके काम कर रहा है, तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आती है। ये वो तो बहुत गंदा गंदा उनको बोला पुलिस वालों ने। मतलब कितने गिरे हुए हैं वो, उन्हें अपना रिश्ता करें जिनकी मैंने अपने अच्छे समय में कितनी मदद की। मैं उनसे अलग भी हो गया, उन्होंने मेरा पैसा भी नहीं दिया। उसके बाद सारी दुनिया में मेरे घर और ऑफिस दिल्ली वाले की, मतलब कि फोटो खींच के सबको दिखाया देखो ये कर्जदार है। उसके बाद जब मैं कोरोना काल में अपने ऑफिस में आ रहा हूं तो वहां पे भी वो पुलिस वालों को भेज रहे। तो इससे ज्यादा कोई गिर सकता है क्या इंसान? मुझे तो नहीं लगता नहीं गिर सकता। दोस्तों मैं यही कहता हूं, इस दुनिया में किसी के लिए इमोशनल मत होइए। जिसके लिए आप इमोशनल होंगे वही आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा इस दुनिया के अंदर। मैं अपनी जिंदगी में जिसके लिए इमोशनल हुआ उसने मुझे परेशान किया है जब मैं गिरा हूं। ऊपर के समय तो बोले क्योंकि वो लालची लोग थे, वो हमें इमोशन, उन्हें पता था इनकी कमजोरी क्या और वो हमें लूट के ले जाते थे। और जब हम बर्बाद हो गए, मतलब मान लो हम अपनी गलतियों से नुकसान में चले गए, तो उन्हें लगा कि इन्होंने तो हमारी बहुत मदद की है, कहीं हमसे मांगे ना, इसलिए वो ना सारी दुनिया में हमें बुरा कहते हैं और हर रास्ते बंद कर रहे। तो मैंने वो उस टनल का ड्राइंग बनाया और मैंने वो पर्दे वर्दे लगा के उसमें सेंसर लगा के जो भी कमियां थी, मतलब मैंने 15-20 दिन में उसे फाइनल कर दिया। किस्मत मेरी इतनी अच्छी थी कि लोगों का मेरे को सपोर्ट मिला। मेरे से कुछ लोग जो गवर्नमेंट टेंडर के थे बिल बुक छपवाया करते थे, तो उनको मैंने वीडियो भेजा, मैं लोगों को वीडियो भेजता था, अपने स्टेटस पे लगाता था। तो एक बंदा आया कि यार हमें ये टनल चाहिए, तो मैंने 21,000 रुपये का वो टनल एक
उसको बेचा। मैंने उसको तैयार किया, सब कुछ बढ़िया किया, ये वो, और मैंने उसको भेज दिया। वो टनल गवर्नमेंट के ही एक नगर पंचायत कहते हैं उसके अंदर लगा जाके, तो लोग बड़े इंप्रेस हुए ये वो। तो और भी लोग ठेकेदार थे, तो एक ठेकेदार का कि आपने टनल बहुत अच्छा बनाया, लेकिन जो उसकी आउटर बॉडी है वो मजबूत नहीं है। मतलब मैंने तो फ्लैक्स के पर्दे लगाए थे ना, तो वो कोई भी फाड़ देता था। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं जिससे अपनी कनोपी वनोपी लिया करता था, मैंने उससे पूछा मुझे ना प्लास्टिक की सीट चाहिए, तो मैंने उसकी अक्रेलिक की सीट का उसको ऑर्डर दिया, और मैंने उनको बोला कि ठीक है जी आपको मजबूत मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको 45,000 का टनल दूंगा। मैं कह रहा कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। मैंने कहा मैं आपसे पैसे भी पहले लूंगा 50% एडवांस, और 50% जिस दिन डिलीवरी मैं वहाँ लगा दूंगा तो तब लूंगा। कह रहा कोई बात नहीं। उसने मुझे 50% एडवांस दिया। मैंने उसका टनल बनाया। मैंने बहुत पहले टनल से ये वाला टनल बहुत अच्छा बनाया, बहुत उस पर मेहनत की। वो मैंने 45,000 को दिया, और उन्होंने एक नगर पंचायत में उसको लगाया। वहां जाकर उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों को बहुत पसंद आया। मुझे तकरीबन 4-5 उस दरमियान ऑर्डर मिले। वो लॉकडाउन 1 महीने से 2 महीने पे चला गया था मेरे ख्याल से, शायद वो 3-4 महीने का लॉकडाउन उस समय रहा था। उस 3-4 महीने में मैंने 4-5 टनल्स बनाए, और मेरे जो परेशानियां थी, मतलब जो मेरे पास पैसे नहीं थे, वो उस मतलब कि कोरोना काल में मेरे पास पैसा भी आया। मतलब मैंने ऑर्डिनरी डे से, जो मैं प्रिंटिंग का काम करता हूँ उससे ज़्यादा पैसा कमाया मेरे को। मतलब कि उस यूनिवर्स ने, जब मैंने कुछ करने गया तो उस यूनिवर्स ने देखो मेरी कैसे मदद की। जिस लाइन का मैं था नहीं, जिस चीज़ को मैं जानता नहीं था, लेकिन फिर भी यूनिवर्स ने मेरी मदद की। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, कुछ ना कुछ आप कर्म कीजिए, काम कीजिए। कोई भी कार्य करने जाएंगे तो यूनिवर्स आपकी मदद करेगा, और आपको इस मुसीबत की परेशानियों से, इस मुसीबत की घड़ी से निकाल देगा। तो दोस्तों, मैंने वो 4-5 टनल में बनाए। उसके बाद वो कोरोना काल खुला, और लोग मुझे ज़्यादा अच्छा जानने लगे थे, तो मेरा प्रिंटिंग का काम दिन रात बढ़ने लगा। मैं धीरे धीरे अब होता जा रहा था, हालांकि जहाँ मेरे पे 1-1 रुपए की परेशानी थी, अब मेरी हर चीज़ स्मूथ चलने लग गई थी। इसी बिटवीन मेरा बेटा यहीं रह रहा था, जो बड़ा वाला, जिससे मैं बात नहीं करता था, क्योंकि उसने, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उसने मेरे साथ बहुत छोटी हरकत कर दी थी। तो वो अपना दिल्ली चला गया। 2021 में उसने उस लड़की से कहा कि मैं शादी करना चाहता हूं। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम भी रिश्तेदार की तरह आएंगे और आपकी शादी में शामिल लगे। तो वो 2021 में उसने शादी की। मेरे से जो बन पड़ा, जो भी थोड़ा बहुत बन पड़ा, मैंने वो उसकी हेल्प की, क्योंकि वो मेरा फर्ज था। मैंने कहा दोस्तों, इस दुनिया ने चाहे मुझे कुछ भी नहीं दिया हो, मैंने अपने फर्ज में कभी कहीं कमी नहीं रखी है किसी के भी प्रति। और ये मेरा, ये यूनिवर्स जानता है, अगर मैं सच हूं तो यूनिवर्स मुझे उसका तोहफा जरूर एक ना एक दिन देगा, और इतना बड़ा वो तोहफा होगा जो दुनिया समझ भी नहीं पाएगी। तो मैंने अपना फर्ज कहीं पे भी नहीं तोड़ा। मैंने किसी के साथ बेईमानी नहीं की, किसी के साथ छल कपट नहीं दिया। अगर मैंने किसी का कुछ देना है तो वो मेरी परिस्थितियां रही होंगी, और अगर मेरे पास नहीं होगा, अगर जिस दिन मेरे पास है, तो आज भी मैं इस वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि अगर किसी का एक पाई भी है तो मैं वो सब लौटाऊंगा, क्योंकि वक्त है, समय है, और कब कब आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, एग्जामिनेशन चल रही है, आपको पता ही नहीं। आप अपना कर्म कीजिए। मैंने कर्म करना नहीं छोड़ा है, मैंने कोई चीज को नहीं, और मैंने अपनी हर चीज़ को टारगेटेड किया है। जब से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, इस चैनल के माध्यम से मैं आप वीडियोस बनाना चालू किया, मैंने अपनी जीवनी आप लोगों के सामने, जिंदगी की एक एक सच्चाइयाँ बयां करनी चालू की, तो मैं बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ, और मुझे अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, और मैं सिर्फ कर्म करता हूँ, और मेरा एक टारगेट है, और मैं उस पर फोकस्ड हूँ, और मैं उसके लिए 100% वर्क कर रहा हूँ। तो मैं 100% उस पर सक्सेस हूँगा। बाकी इस यूनिवर्स को जो मंजूर होगा वो मेरे साथ होगा। तो दोस्तों, मेरे बेटे ने उस समय दरमियान मेरी शादी के लिए मेरे घर में एक बार मेंबर रहा। वो लोग यहाँ नहीं आए, वो वहीं पे वो लोग सेटल्ड हुए। उनको जो भी छोटा मोटा सामान चाहिए था, वो मैंने उनको, जो भी मैं उनकी हेल्प कर सकता है, जिस लायक था, वो मैंने उनकी की। और हम दिल्ली से यहाँ आ गए। मेरा बेटा दिल्ली में ही रहने लगा, क्योंकि उसने शादी कर ली। मेरा काम धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इस यूनिट को बड़ा करता हूँ। तो मैंने अपने यूनिट को बड़ा करने के लिए 1-2 मशीनें और प्रिंटिंग की खरीदी, और मैं एक नई जगह पे, उस ऑफिस से निकल के एक नई जगह पे शिफ्ट हो गया। मेरा काम अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा बढ़ रहा था। मेरे अंदर फिर से वो चीज़ें आती जा रही थी कि मुझे लग रहा था कि अब तो मैं फिर से ठीक हो गया हूँ, और हो गया। जहाँ आप ओवर कॉन्फिडेंट करोगे दोस्तों, वहीं पर आप मर जाओगे, और वही मेरे साथ हुआ। 2022 में आते आते मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, और मेरा जिग जैक नीचे की तरफ चलने लगा। मतलब बुरे से ऊपर उठा, और फिर 2022 में जिग जैक नीचे चलने लगा। मैंने कुछ ऐसे फैसले किए मशीनों के बारे में जो कि शहर के हिसाब से सही नहीं थी टेक्नोलॉजी, उसमें मुझे लॉसेज हुए। फिर जब आदमी को लॉसेस होता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, तो मेरे चिड़चिड़ेपन की वजह से भी मुझे कुछ लॉसेस हुए। अप्रॉक्स 2022-23 में मुझे काफ़ी अच्छे से लॉसेस होने के बाद
मुझे लाइफ में ये समझ में आया कि मैं गलत कहाँ पे था। वो ओवर कॉन्फिडेंट, हम बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को सोच लेते हैं, हम बहुत जल्दी अपने रिजल्टों को निकाल लेते हैं कि हम तो कल करोड़पति बन जाएंगे, हमने इतना बड़ा सेटअप कर लिया, ये है वो, ये सब गलत होता है। बड़े स्टेप को बड़े सोच समझ के बढ़ाना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, सारी चीज़ें रिटर्न डाउन करके वर्क करना। मैं बार बार इस चीज़ पे जोर क्यों देता हूँ कि आप लिख कर कोई भी काम कीजिए, क्योंकि लिखी हुई चीज़ कभी मिटती नहीं है। जो हम सोचते हैं वो हम भूल भी जाते हैं, कई बार हम जो कह देते हैं वो भी सब भूल जाते हैं। तो लिखी हुई चीज़ कभी भी नहीं मिटती है, तो लिखना चाहिए आदमी को। 2023 में फरवरी में मेरे फादर की भी डेथ हो गई, तो वहाँ मैं मतलब कि बिजनेस में अप एंड डाउन, मतलब कि डाउन्स चालू हो चुके थे। 2023 में मेरे फादर की डेथ हो गई, वहाँ पे मेरे भाई वगैरह सब मिले। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पे सब लोगों का एटीट्यूड ऐसे था कि मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ। और मेरे भाइयों और मेरे चाचा को ऐसे लगता था मैं किसी रिश्तेदार से बात ना कर लूँ। मैं वहाँ किसी रिश्तेदार के साथ खड़ा होता था तो उनमें से कोई ना कोई एक बंदा मेरे पास आके खड़ा हो जाता था कि कहीं मैं सच उनको ना बता दूँ। मतलब उनको इतना डर था, और जबकि मुझे कोई डर ही नहीं था कि मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं। और उन लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ झूठ बोला था, कईयों ने मेरे से इस बारे में कहा भी, तो मैंने कहा वो जो कहते हैं शायद वही सच होगा। अब मैं क्या कह सकता था, मुझे तो ये यूनिवर्स प्रूफ करेगा ना, सच्चाई को तो यूनिवर्स प्रूफ करेगा। मैं अपनी जुबान से प्रूफ कर रहा, तो मैंने क्या प्रूफ किया? फिर तो वो लड़ाई हो गई। मैं मेरे फादर की डेथ होने का मैं 1 महीने के करीब अपने गाँव रहा, और वहाँ मुझे इन सब चीज़ों का तो मुझे और स्ट्रांगनेस मिली। आके मैंने अपनी सारी चीज़ों को रिटर्न ऑन किया। मैंने कहा नहीं, अब जो हो चुका करें। तो 2000 फरवरी में मेरे फादर की डेथ हुई थी, मार्च में मैं वापस आया, मैंने वहाँ से रिटर्न डाउन करना चालू किया। 2024 आते आते मैंने उन सब चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल किया, जो मैंने गलतियाँ की थी उनको सुधारने की कोशिश की, लेकिन वो खाई खुद चुकी थी। धीरे धीरे मैंने उस खाई को पाटना चालू किया। 2024 मैं आते आते मैंने उन खाइयों को पाटा धीरे धीरे। अब मैं एक नई दिशा की तरफ अग्रसर हूँ। दोस्तों, इस नई दिशा पे मैं क्या क्या स्टेप उठा रहा हूँ वो भी आपसे डिस्कस करूंगा, और इस कामयाबी के रास्ते में आप सब मेरे साथी हो। 2024 में आते आते मैंने एक अपने नए ड्रीम प्रोजेक्ट को अपने माइंड में रखा, और पहले तो मैंने मेरी जो खाइयाँ उनको धीरे धीरे ख़त्म किया। अभी कुछ खाइयाँ बाकी हैं जिनको मैं भर रहा हूँ। और इस दुनिया में ना मन के आगे ही जीत है, मैं बार बार कहता हूँ। अब जो मैंने टारगेटेड किया हुआ, मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि मैंने एक डेट फिक्स की हुई अपनी लाइफ में, और मैं उस डेट के लिए प्रतिबद्ध हूँ, कर्मबद्ध हूँ, और टारगेट मतलब कि माइंड बिल्कुल फोकस्ड है मेरा। बाकी तो इस यूनिवर्स को मंजूर है कि मेरे साथ क्या होगा। अभी मैं सिर्फ उस मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ, और बहुत कुछ मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे क्या होना है तो ये हम 19वें एपिसोड में बात करेंगे।